दोस्तों एक टॉपिक मेरे हमेशा देखा है आज की इंडिया में ये ज़्यादा रहता है शो ऑफ कल्चर। लोग पुअर होते जाते हैं सिर्फ एक चीज़ वजह से, शो ऑफ कल्चर। बस दूसरों को इम्प्रेस करना है, दूसरों को दिखाना है, पड़ोसियों को दिखाना है। ये मेंटालिटी ऐसे हो चुका है आज के टाइम में। जैसे हम लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोगों को ना हम फॉलो करते हैं। वो फलाना बंदा क्या करता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या गाड़ी यूज करता है। तो ये आज के टाइम में ये ट्रेंड बन गया है कि हम लोग भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। हमारी की शादी में ऐसे ऐसे हुआ है तो हम भी शादी ऐसी कराएंगे, या फलाने लोगों ने ऐसे अपनी वेडिंग कराई है। जैसे इस तरह की हम लोग ना शो ऑफ कल्चर में बहुत ज़्यादा बिजी है। एक दूसरे को देखते हैं हम लोग, उसके पीछे भागते हैं। जो अमीर लोग हैं वो तो अपना इजीली कर लेते हैं, उनके पीछे उनका मोटिव कुछ और होता है। वो लोग पैसे खर्च करते हैं, बड़े हस्तियों को बुलाते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं। उनके पीछे उनका बैक मतलब एक इन्वेस्टमेंट कह सकते हो आप। बट उस चीज़ को हम देखते देखते हम भी उनके पीछे लग जाते हैं। उसके बाद हम ब्रांडेड कपड़े खरीद लेते हैं, ब्रांडेड शूज़ खरीद लेते हैं, और एक्सपेंसिव फ़ोन खरीद लेते हैं। ईएमआई पे बड़ी लग्जरी बाइक ले लेते हैं। जो गाड़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको खरीद लाते हैं। फिर ये इस तरह की शो ऑफ कल्चर ना इंडिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लोग इसलिए पुअर बनते जाते हैं। पैसे जो इन्वेस्ट करने की तो सोच ही नहीं सकते। 20s-30s में लोग जैसे अर्न करना शुरू कर देते हैं, ऐसी इंस्टा पे, फेसबुक पे, दुनिया भर की सोशल मीडिया साइट से लोग इन्फ्लुएंस होके सोचते हैं इनके जो लाइफस्टाइल है हम भी ऐसी लाइफस्टाइल बनाएंगे, ऐसी वो चीज़ खरीदेंगे जो उनके बस से बाहर है। वो क्या करते हैं, फिर आगे की 5 साल अपनी जो पैसे कमाए हुए हैं उसको बेच देते हैं कि मैं आगे 5 साल जो काम करूंगा उस पैसे से कुछ खरीद लाते हैं। तो ऑब्वियस बात है, आगे की 5 साल कोई सर्टेनिटी नहीं है आपकी जॉब पे। आज ही टाइम जैसे ले ऑफ हो रहा है तो आप क्या करते हो, जिस जॉब की कोई सर्टेनिटी है उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, 10 लाख 20 लाख लोन ले लेते हैं। तो इस तरह हम बुरी तरह फंसते फंसते जाते हैं। और ऐसी बहुत सी सिचुएशन आया है, आपने अखबार में रोज़ आप देखते हो तो डिप्रेशन में आके सुसाइड तक नौबत आ जाती है। इतना डेट में लोग फंस जाते हैं तो फिर उसे निकल नहीं पाते। तो मैंने सोचा ये टॉपिक मैंने अपनी कॉलीग्स को ही देखा है, अपनी ऑफिस में लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, फिर मिनिमम अमाउंट भरते रहते हैं, 5-7 लाख ड्यू हो जाता है, फिर वो भागते फिरते छुपते फिरते हैं, उनके पीछे रिकवरी एजेंट लग जाते हैं। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हो रहा है इंडिया में जो कि हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी यूथ जो पॉपुलेशन जा कहाँ रहा है। एक जो आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो जैसे ही हमारी 20 से 25 हज़ार की नौकरी लग जाती है हम 1 से 1.5 लाख की आईफोन ले आते हैं। तो हम आगे ये नहीं देखते कि हमारी जो लाइफ आगे कैसी चलेगी, हमारी जॉब आगे चलेगी भी नहीं चलेगी। तो उसके बेस पे हम लोग आईफोन खरीद लाते हैं। फिर एक 10-20 हज़ार का ईएमआई बन जाती है एक आईफोन के पीछे। गाड़ी घर तो दूर की बात है, जनरल एक आईफोन के पीछे हम लोग 10-20 हज़ार की ईएमआई भर के उसको चुका रहे होते हैं। फ़ोन कभी गिर जाए, टूट जाए, और फ्री में फिर वो चुका रहे होते हैं। तो इन चीज़ों की हमें रोकने की ज़रूरत है। हमें सोचना है बैठ के, यार हमने क्या इसी चीज़ के लिए इतने मेहनत करके पढ़ाई की थी। और हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग खरीद लेते हैं, अब खुशी महसूस करते हैं, वो 10-15 दिन की खुशी होती है। उसके बाद ऐसे एक डेट ले आते हैं और 4-5 साल की सरदर्दी बढ़ जाती है हमारी। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जॉब ट्रैप, जिससे हम ना चाहते हुए भी उस ट्रैप में फंसते हैं। तो लोग उस हिसाब से फिर आपको शोषण करते हैं कि उनको पता है ये आप बुरी तरह फंस चुका है, ये कहीं नहीं जाएगा। अब इस पे ऐसी काम बर्डन डाल दिया जाता है। जो रिच पीपल वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। ऐसे बहुत कम है आज के टाइम में, जो भी है वो दूसरे तरीके से सोचते हैं। वो जैसी जॉब लगता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल देते हैं। वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि यार मुझे ये कंटिन्यू 60-70 साल तक जॉब नहीं करनी, मुझे मैक्सिमम 10 से 15 साल जॉब करनी है, उसके बाद कुछ अपना करना है, या मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाए, मेरी इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आए तो वो मेरी मेन इनकम से ज़्यादा हो जाए। वो इस तरह सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, नए बिजनेस के आइडिया सोचते हैं, अपनी जो जॉब के साथ साथ साइड हसल शुरू करते हैं। ऐसे क्या काम कर सकते हैं कि अपनी साइड बाय साइड कुछ इनकम कर सके।
तो ये माइंडसेट जो पीपल ले आते हैं अपनी टाइम रहते, समय रहते, अपनी 20s में 30s में, वो आगे अगले 5 साल 7 साल में वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, अपनी टाइप को, अपनी जो टाइम है वो अपनी कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो घूमते हैं, विदेश जाते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं। फिर जो लोग ये सब चीज़ नहीं करते उनको देख देख के फिर उनकी फॉलो करते हैं। फिर वो उस पैसे जो नहीं होता वो खरीद के, मतलब लोन लेके फिर उस हिसाब से करते हैं। घूमने जाना है, ट्रैवल लोन ले लेते हैं। यूरोप ट्रिप जाना है, 15 लाख की लोन ले ली, 5 साल उसको चुका रहे हैं। तो मुझे मालूम है कि जब शुरू में जॉब लगते हैं हम उसमें इमैच्योर होते हैं, हमें 20s में होते हैं, हमें इतना ध्यान नहीं रहता है कि इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना है। हम सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। ऐसे मैं भी सोचता था। जैसे मेरी जॉब लगी, एक ऐसी महंगी मोबाइल लिया, कैमरा वाला मोबाइल, मेरे 7-8 हज़ार की मंथली इनकम था, मैंने 10-12 हज़ार की फ़ोन खरीद के लिया, और दिखाना था लोगों को। उस टाइम इतना मैं मैच्योर था नहीं। और उसके बाद जैसी मेरी 15,000 सैलरी हुई, मैंने बाइक उठा लाया, जबकि ये साइकिल से भी हो सकता था और कुछ दूसरे साधन से हो सकता था, मेरे आना जाना हो सकता था। मैं उस टाइम बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता या महंगे फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता, जो चीज़ मैं खरीदा। तो इस तरह मैं क्या जॉब में फंसा रहा। मेरा मन नहीं था नौकरी करने का, या मुझे प्रेशर आ रहा था जॉब से, सेटिस्फाई नहीं था, फिर भी मैं कर रहा था क्योंकि मेरी ईएमआई बढ़ने लग चुकी थी, मेरी फ़ोन की आदत लग चुकी थी। इस तरह मैं ट्रैप में फंसता गया और कुछ डेट भी ले लिए। तो इसलिए मेरे को ना लॉन्ग रन में जॉब जो नहीं समझ, मतलब प्रेशर भी था जॉब से, बट मुझे ज़बरदस्ती मुझे करना पड़ता था। तो इसलिए मैं अपनी लाइफ से आगे मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को थोड़ी सी कम कर दोगे, एक पैटर्न के साथ आप इन्वेस्ट करोगे। सबसे पहले अपनी जो इन्वेस्टमेंट हो, जो आपके लिए पैसा है, वो पहले बाहर निकाल दीजिए। आपको मान लो 20% 30% आपको जो इन्वेस्ट करना है ना, आपको पहले से बाहर कर दीजिए। जो बाकी बचा बैलेंस है उससे आप लोग एडजस्टमेंट करना है कि ये मेरा एक्चुअल सैलरी है, इसी से मुझे गुजारा करना है। जब तक आप ये माइंडसेट नहीं लाओगे तो आप 60-70 साल ऐसी चलता रहेगा आपकी लूप। बहुत से लोगों को चल रही है। जो लोग समझदार है, सबको पता है इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपनी बढ़िया लाइफ जी पाएंगे। सबको पता है अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो बीमारियां नहीं आएगी, लॉन्ग रन हम जीतते हैं। बट वही है, कोई करता नहीं है। आज की टाइम में लोगों को हिला हिला के बताना पड़ता है कि भाई ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है। फिर भी लोगों की ऐसे माइंडसेट हो जाता है कि भाई लोगों को दिखाना है बस। भाई एक मेरे पड़ोस में अगर कोई गाड़ी कर दी लंबी गाड़ी, मुझे भी ऐसी गाड़ी लाना है, नहीं तो अपनी जो स्टेटस डाउन हो जाएगी। तो स्टेटस के चक्कर में लोग क्या करते हैं, फिर पैसे नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, अपनी इनकम नहीं देखते, फिर उस हिसाब से वो लोग खर्चा कर देते हैं। बाद में फिर सोचते हैं, फिर वो लेट हो जाता है फिर चीज़ें। सबसे पहले तो अपनी फाइनेंस को ठीक करिए। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक पर्पस अपने जोड़ लिया, आपको लग रहा है आपको एक बेस मिल गया है, 10 लाख 20 लाख आपने पर्पस जोड़ लिया है, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं। मान लो आपने कोई आईफोन खरीदना है, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप 10 आईफोन खरीद सकते, तब आप खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक गाड़ी खरीदना है, हाँ आपके अकाउंट में गाड़ी का 4 गुना पैसा होना चाहिए जब भी आप गाड़ी खरीदो। ये नहीं कि यार आपके पास 50,000 लाख रुपए है, आप 20 लाख की गाड़ी खरीद लाते हो भाई लोगों को दिखाने के लिए, और वो अगला उसको घंटा फर्क पड़ता है। 2 दिन चमक धमका वो दिखेगा, उसके बाद फिर आप ईएमआई बर्डन में फंस जाओगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगला बंदा आपने जिनको देख के ये खरीदा है, आपके उसके लाइफ के आपका क्या करता है आपको कुछ नहीं पता, बस आपकी गाड़ी दिख गई तो आपने खरीद लिया। अरे आपकी पूरी लाइफ आप देखो तो सही, किस स्टेज में वो गाड़ी खरीदा है, क्या उसके पास क्या बैलेंसेस है, क्या पैसे हैं, क्या कमा रहा है, वो सब कुछ नहीं दिखना। बस आपको गाड़ी दिख गया, उसने ले लिया तो मेरे को लेना है। ऐसा कभी नहीं करना। आपको सबसे पहले अपनी फाइनेंस को सॉर्ट आउट करना है, आपको बजट बनाना है। आपका पैसा मान लो जितना भी आपके अर्न कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको बजट बनानी है कि मेरे भाई इतने पैसे यहाँ जाएंगे, इतने पैसे यहाँ जाएंगे। दुनिया भर के रूल्स है, आप रूल्स फॉलो करिए ना। जैसे 50-30-20 रूल्स है, आप इस रूल को फॉलो करिए। कौन मना कर रहा है आपको खर्चे करने के लिए? ये मैं नहीं कर रहा कि सारे पैसे आपको इन्वेस्ट करना है, आपको खर्चा भी करना है, इन्वेस्ट भी करना है, आपका लाइफ का जो भी गोल है वो पूरा करना है। सारी चीज़ लेके चलिए ना साथ। तो आप जितनी जल्दी आप फ्री हो सके, उसके बाद आपके पास बहुत लंबा पीरियड है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। आप शुरू में अगर आप दलदल में फंस जाओगे, फिर बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप समय रहते दूसरों की गलती से आप अगर सीख लिए तो आप अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाल सकते हो।
फिर उसके बाद इमेजिन करो आपके पास एक अच्छे खासे कॉर्पस हो गया, आपका टाइम आपके हाथ में है, आप मान लो जो मेन इनकम से आपका असेट से जो इनकम आ रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, तो आपको कोई टेंशन भी नहीं है। कल को बॉस कुछ बोलता है आप मना भी कर सकते हो, मेरे को नहीं जाना कल से, वो आपकी डिसीजन आपके खुद के हाथ में होगा। अब उस मोमेंट में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो आप यार ये इंस्टा पे फैंसी फैंसी रील देख के अगर आप बहक जाओगे फिर बहकते ही रहोगे ज़िंदगी भर, 60 साल तक ऐसे ही घूमते रहोगे। और जो लोग टाइम रहते हैं, समझ जाते हैं, वो फिर आगे निकल जाते हैं आपसे, फिर आप उनका देख देख के जलते हो। तो मेरा हमेशा आप लोगों का रिक्वेस्ट है, शो ऑफ कल्चर में बिल्कुल मत जाइए। अब हमने विदेशों से बहुत सी चीज़ें ले तो लिए, उनके बुरी चीज़ तो ले ली, अच्छी चीज़ हमने लिए नहीं है। ये शो ऑफ कल्चर विदेशों में नहीं है, बट ये हमने आके यहाँ डेवलप करी है। और आज की टाइम में हमें दिखाना है बस, हम सबको से हमें कोई अटेंशन मिले, हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, ये सब पहन के हमें घूमें, चाहे हमारे जेब में कुछ है भी नहीं है। सब चीज़ें EMI में आज की टाइम में बिल्कुल इजीली मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग इन चीज़ों को सोचना चाहिए बैठ के कि भाई हमें अपने एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है, या शो ऑफ कर पूरी उम्र दिखाते रहना है, फिर एक दिन वो डेट के चक्कर में फंस के फिर डिप्रेशन में, फिर आगे बहुत कुछ होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी फाइनेंस को सबसे पहले सुधारिए, फिर आगे जो भी एंजॉयमेंट करना है करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ।